तो इसमें देखेंगे बेसिकली प्रॉपर्टी 5 क्या होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 5 1 2 3 4 ये अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, कोई ऐसा कोई नहीं है कि टाइम बाउंड नहीं या फिर कि हाँ भैया ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसी के, वो अपने हिसाब से बस डिस्टिंक्शन कर लेना तुम अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे अब क्या है कि मान लो देखो जैसे कि अब एक फेस कॉमन हो क्यूब में ना, तो भैया एक फेस कॉमन जैसे कि इस फिगर में देखो, इस वाले फिगर में देखो यहाँ पे 1 कॉमन है दोनों फेस में, ठीक है। तब क्या होगा, ठीक है, या फिर 2 फेस कॉमन हो तब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है देखो 4 है, ठीक है, 4 कॉमन है 5 कॉमन है, ठीक। तो देखो भैया जब एक फेस कॉमन है तो भैया क्या बोल सकते हो ना, तो देखो 5 प्रॉपर्टी 5 निकल के आती है। तो जब एक फेस कॉमन है, 2 क्यूब दिए हो, ठीक है, पोजीशन कुछ भी हो सकती है, पोजीशन कुछ भी हो सकती है, पर दोनों में क्या कंडीशन है, दोनों के बीच में कोई एक फेस कॉमन होना चाहिए। फेस मतलब ये सामने वाला कोई भी एक कॉमन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या है 5 दोनों में ही कॉमन है, ठीक है ना। तो भैया ध्यान रखना कोई भी फेस हो, ठीक है, जैसे कि मान लो ये, ठीक, अगर मैं मान लूँ इस वाला इसका अगर फेस लूँ तो भैया इसे एडजेंशन मतलब लगे हुए साथ साथ, एडजेंशन जो होता है ना साथ साथ लगे हुए, मतलब कौन कौन टच है 1 2 3 4। तो हमेशा किसी भी फेस से 4 फेसेस क्या होंगे उसके एडजेसेंट होंगे, ठीक है। अगर मान लो पीछे वाले लेते हैं, ये लिया तो 1 2 3 4, कोई भी फेस ले लो उसमें क्या होगा कि 4 जो होंगे उसके एडजेसेंट होंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि अब मान लो ये से 5 है, ठीक, देखो ध्यान से, मतलब ये 2 इसके साथ टच हैं, बाकी जो बचे वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ से देखो 2 3, यहाँ पे क्या 1 आया, यहाँ पे क्या 6 आया, तो भैया चारों तो एडजेसेंट होंगे, जो बचा 1, ठीक है, वो क्या इसका अपोजिट होगा। तो भैया इसका अपोजिट क्या बचा है, तो भैया 5 का अपोजिट भैया बस 1 बचा है 4, जो इसमें नहीं है वो अपोजिट होगा। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे वापस से हमने लिया, ये वाला फेस है पूरा, ये वाला जो फेस आप देख पा रहे होगे ये क्या है, इसके कितने एडजेसेंट फेस होंगे 1 2 3 4। तो जो बच जाएगा मतलब पीछे वाला बच जाएगा वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, ठीक। तो बस भैया यही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो और कोई एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, चलो ठीक है, कहाँ गया, हाँ ठीक है, इसे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, ठीक है, इसी में लिख दे रहा हूँ। चलो भैया कुछ भी बना लेते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया, ठीक है, तो 1 4 2, ठीक है, 1 4 2 ले लिया, इसमें क्या बचा फिर मान लो 3 3 5 1, ठीक। अब मान लो 3 5 1, तो ध्यान से देखो तुम, जो ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो भैया 1 के कितने साथ कितने एडजेसेंट होंगे, तो भैया 2 कॉमन है, इधर से 2 4 एडजेसेंट तुम्हें दिखाई दे रहा है, इधर से क्या दिखाई दे रहा है 3 और 5 भी आ गए, ठीक। तो बचा कौन सा 1, तो भैया 1 उसके क्या हो जाएगा, 1 उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा बेसिकली, समझ गया। इस प्रॉपर्टी की बस एक मतलब एक ही कमी है, क्या कमी है कि भैया देखो ध्यान से कि एक ही पर्टिकुलर नंबर देता है अपोजिट में, और किसी के बारे में नहीं कह सकते कुछ, बस हम बोल सकते हैं कि 1 और 6, जैसे कि एक जो एक पेयर को बताएगा कि वो अपोजिट है, पर तुम इसके बारे में नहीं बोल सकते कि 2 4 3 4 3 5 ये अपोजिट है कि नहीं है, कि 2 मतलब 4 3 अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे, 2 5 अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे, ये नहीं बताता है। ये क्या बताएगा, सिर्फ एक पेयर के बारे में बताएगा जो अपोजिट होगा, ठीक है। तो चलो फिर अब देखते हैं प्रॉपर्टी 5 छठवीं क्या है, ठीक है। तो आप देखते हैं प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, अगर पोजीशन अगर सेम हो, ठीक है, 2 नंबरों की मतलब 2 क्यूब है, यहाँ पे 2 ऐसे पोजीशन दे रखी होगी, किसी एक नंबर की पोजीशन अगर सेम है ना, तो बाकी को जो दोनों मतलब रिस्पेक्टिव जो पोजीशंस लिखी होंगी ना वो अपोजिट होंगी। मतलब क्या है, आओ समझते हैं। जैसे कि इसमें लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक, इसमें हम देख पा रहे हैं, हाँ ठीक, कि ध्यान से देखो ऊपर वाला ये रहा और ये रहा, ये टॉप पे पोजीशन क्या इन दोनों की सेम है, तो भैया रिस्पेक्टिव पोजीशन मतलब अब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो 1 और 4 हैं, ये वाला जो फ्रंट और फ्रंट 1 और 4 आपस में अपोजिट, ठीक, और 2 और 5 आपस में अपोजिट, समझ पाए। दूसरा समझो, ठीक, दूसरा समझो क्या बोल रहा है कि अब तुम्हें देखना है कि पोजीशन देखो, हाँ ये जो फ्रंट वाले की है पोजीशन वो सेम है, ठीक है। तो बोल दोगे कि जो रिस्पेक्टिव पोजीशन मतलब 1 और 2 जो टॉप के होंगे, 1 और 2 ये क्या होंगे दोनों अपोजिट, फिर 4 और 3 3 और 4 क्या होंगे अपोजिट,
समझ पा रहे हो? ये 5 क्या है, पोजीशन टॉप की है, मतलब अगर सेम है तब तुम बोल सकते हो। बाकी जो रिस्पेक्टिव पोजीशन होंगी ना, अगर जैसे यहाँ पे मैंने देखा था फ्रंट वाला अगर सेम है, सेम पोजीशन पे सेम नंबर है, 5 दोनों जगह दिया हुआ है, तो रिस्पेक्टिव पोजीशन टॉप और टॉप दोनों के अपोजिट हो जाएंगी। ये दोनों जो नंबर लिखा होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक, एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ द कॉमन फेस इज ओनली हैविंग कॉमन फेस इज हैविंग सेम पोजीशन, जो कॉमन फेस यहाँ 5 था वो सेम पोजीशन था, टॉप फ्रंट या राइट कुछ भी ले, ठीक है। देन द रिस्पेक्टिव रिमेनिंग पोजीशन विल ऑलवेज बी अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। टॉप का, फ्रंट का या फिर राइट का। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा कि 3 और 3 ये क्या है, राइट में दोनों सेम पोजीशन है, ठीक है, सेम राइट में यहाँ पे भी है, राइट में यहाँ पे भी है। तो क्या बोल पाओगे इससे तुम, 2 और 5 रहे ना, तो 2 और 7 में 5 रहे ना, ये दोनों अपोजिट होंगे, और 1 और 6 क्या होंगे, ये आपस में अपोजिट होंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। भैया इसकी एक और लिमिटेशन भी है, क्या है, ठीक है, कि ये बताएगा अगर कॉमन फेस होंगे तभी भैया काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। सेम पोजीशन पे सेम कॉमन फेस होगा तब काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। तो भैया चलो बढ़ते हैं फिर अगली प्रॉपर्टी 7 की तरफ।